ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 15 लेते हैं भगवान। और पाठ नंबर 1 कैसे बताया स्वामी जी ने कि नारायण 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 नारायण। यह शरीर पैदा होता है तब यह अपने साथ अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, रोग आरोग्य, जीवन मरण, यह सब लेकर ही पैदा होता है। वाह भगवान वाह। ऐसा कोई शरीर पैदा नहीं होता है जिसको कोई अनुकूल प्रतिकूल न पड़े, कोई आदमी प्रिय अप्रिय न हो जाए, किसी बात से सुख दुख न हो, कोई सर्दी गर्मी न पड़े, जीवन मरण संयोग वियोग न आवे, ऐसा कोई शरीर पैदा नहीं होता है। अगर शरीर पैदा होगा तो वह मरेगा जरूर, है ना। जब हम रास्ते में किसी ओर चलते हैं तब सामने की हवा रोकती है और पीछे की हवा धकेलती है। मोटर चलाते समय भी जब जोर की हवा चलती है, आंधी चलती है, तब उसको रोकना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि हम मोटर से लंबी यात्रा कर रहे थे और रास्ते में बड़े ज़ोर से आंधी आ गई तो ड्राइवर ने कहा, महाराज इस समय मोटर नहीं चलाई जा सकती, उलट जाने का डर है। हम खड़े हो गए। जीवन के साथ दोनों प्रकार के भाव लगे हुए हैं, दोस्त और दुश्मन, राग और द्वेष, सुख और दुख, संयोग और वियोग, जीवन और मरण इत्यादि। जो लोग इन्हीं को मिटाने की कोशिश करते हैं वे जीवन को गलत ढंग से सोचते हैं। जो लोग यह कोशिश करते हैं कि इस अभिव्यक्त जीवन में, इस जाहिरात जीवन में, इस व्यक्तित्व में कोई ऐसी विशेषता पैदा कर लें कि इसको सर्दी गर्मी न मालूम पड़े, यह मरे नहीं, पैदा तो हुआ है पर मरे नहीं, इसका किसी के साथ संयोग वियोग न हो, इसका कोई प्रिय अप्रिय न हो, कोई सुख दुख न हो, वे लोग जीवन को गलत ढंग से सोचते हैं। इस जीवन प्रणाली में बड़ा भारी दोष है। वह दोष क्या है? गीता में आप पढ़ते हैं ना कि तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचित्वम अर्हसि। जो बात अपरिहार्य है, अनिवार्य है, माने जो बात हुए बिना रह ही नहीं सकती, उसके लिए आप दिल में शोक बैठाना बुद्धिमान पुरुष के लिए योग्य नहीं है। न त्वं शोचित्वम अर्हसि, अन्ये सोचन्ति शोचत्वमाम, शोचित अहम अर्हसि सोचेसी। दूसरे लोग शोक करते हैं तो शोक करने दो, वह रोते हैं तो रोने दो, तुम तो बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम क्यों रोते हो? एक बच्चे ने देखा किसी बड़े को बड़े ज़ोर से बुखार आया है और वह कहला रहा है। उसने कभी वैसा नहीं देखा था। वह रोने लगा और बोला, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके बाबा उसका हाथ पकड़े हुए थे, बोले, बेटा जिंदगी में ऐसे कई बुखार आता है, ऐसे कई बार जुखाम होता है। हमारे बचपन में तो हर दूसरे तीसरे बरस फ्लैग पड़ा करता था। फ्लैग एक रोग होता है, शरीर में एक गांठ उभर आती है, अपना घर छोड़ देना पड़ता है। गांव में घर छोड़कर बाहर जाकर छप्पर लगाकर रहते थे। उस रोग में पहले गांव के चूहे मरने लगते थे। जब अपने आप चूहे मरने लगते तब लोगों की समझ में आ जाता कि फ्लैग आ गया है। लोग अपना घर छोड़कर बाहर छप्पर में जाकर रहते थे। व्यापारी लोग भी बाजार छोड़कर गांव में आ जाते थे। जो अपरिहार्य है, जो अनिवार्य है, उसके लिए अपने दिल में शोक करना और शोक करके बैठाना, दिल में शोक बैठाना बुद्धिमान पुरुष के लिए योग्य नहीं है। जीवन में रात और दिन का आना, सुख और दुख का आना, दोस्त और दुश्मन मिलना, प्रिय और अप्रिय होना अपरिहार्य है। यह सब लेकर ही यह शरीर पैदा होता है। वाह भगवान। आप जानते हैं ना कि सर्प को संगीत का शौक किसने दिया है? बीन बजाता है सपेरा और झूमता है सर्प। हमने कई बार देखा है, भला यह कोई झूठी बात नहीं है। सपेरा बीन बजाता है और सांप बिल से निकल कर आता है। सांप के कानों में बीन का जो शौक है वह उसे बिल में से बाहर निकालता है और नचाता है।
कान तो बेचारे का अलग से नहीं होता, आँख में ही होता है। उसके ध्यान में यह बात अपने बारे में शायद नहीं होगी। आपकी जीभ में ही दो ताकत हैं, बोलने की भी और स्वाद लेने की भी, चखने की भी। जैसे आपकी जीभ में दो ताकत हैं, वैसे ही सर्प की आंख में दो ताकत हैं, देखने की और सुनने की। संस्कृत में सांप को चक्षुश्रवा बोलते हैं। वह आंख से सुनता है। यह सुनने का शौक़ सर्प को किसने दिया है? यह सुनने का शौक़ सर्प को शरीर के साथ पैदा होता है। हमारे बनारस के पास एक गांव है बाबतपुर। वहाँ एक बहुत बड़ा 6-7 फुट का सांप रहता था। जब गायें उधर चरने जाती थी तब गाय के पाँव में ऐसे लिपट जाता था, गाय के दोनों पाँव को ऐसे बांध लेता था कि गाय हिल न सके, और गाय के थन में से मुंह लगाकर दूध पी लेता था। सांप को दूध पिलाने का शौक़ गायों को भी इतना जगता था कि अगर चारवाहे उधर न ले जाएं तो भागकर उधर सांप को दूध पिलाने चली जाती थी। जब सपेरा आकर बीन बजाता था तब सांप धीरे धीरे बिल से निकलता। एक दिन की बात है, सपेरे ने आकर बीन बजाई, सांप धीरे धीरे बिल से निकलकर सपेरे की पीठ पर होकर उसने उसके गले में 2-3 लपेटे लगाकर सिर पर जाकर बैठ गया और मुंह के सामने आकर बीन सुनने लगा। सपेरा बीन बजावे और सांप उसके साथ में नाचे। यह हो गया कि जब सपेरा बीन बजाना बंद कर दे तब मारा जाएगा। गांव के थानेदार बंदूक लेकर आए। उन्होंने सांप के सिर पर निशाना लगाया। गोली लगाते ही सांप तो मर गया, लेकिन सपेरा भी मर गया। सपेरा तो मस्त होकर बीन बजा रहा था। उसको मालूम नहीं था कि गोली किसको मारी गई, सांप को मारी गई कि हमको मारी गई। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनें बंद हो गई, वह भी मर गया। यह सच्ची घटना है भला, हमारे गांव के पास ही है। गांव के लोग तो उस सांप से डर के बिल्कुल थर्राते थे। आपको यह बात सुनाते हैं कि सांप को बीन सुनाने का शौक़ कहाँ से आया, बीन सुनने का शौक़ कहाँ से आया, मछली को पानी में रहने का शौक़ कैसे आया, पतंगे को दिए पर रोशनी पर गिरने का शौक़ कहाँ से आया, हाथी को छूने का शौक़ कहाँ से आया। यह शौक़ उनके शरीर के साथ पैदा होता है। आप देखना कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ शौक़ लेकर पैदा होता है। उसी शौक़ से उसको शाख भी लगता है। हरिकिशन दास जी कभी कभी बोलते हैं, शौक़ और शाख, शौक़ से शाख लगता है। पुराणों में इसका वर्णन ऐसे है, कुरंग मातंग पतंग भृंग बीना हता पंच भिरेव पंच, एह के परमादि से कथम न हयन्ते यह सेवते पंच भिरवे पंच। यह गरुड़ पुराण का श्लोक है। हरिण को सिर्फ सुनने का शौक़ है, हाथी को छूने का शौक़ है, पतंगे को देखने का शौक़ है, भंवरे को स्वाद लेने का शौक़ है। यह बेचारे एक एक विषय का शौक़ होने से कैद हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, दुख भोगते हैं। मनुष्य तो एक ही शरीर में 5-5 विषयों का शौक़ रखता है। भला बताओ, से कथम नहायन्ते यह सवेते पंच भिरेव पंच। जो अपनी 5 इंद्रियों के 5 विषयों के शौक़ रखने वाला मनुष्य है, वह क्यों नहीं बंधेगा, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। जिससे सुख मिलता है उससे दुख मिलता है। अगर प्रत्येक घर में कोई बहुत बढ़िया भोजन करने वाला होगा तो आपके कान को 4 बार उसकी डांट भी जरूर सुननी पड़ती होगी। वह जीभ से सूप पिलाता होगा और कान से डांट पिलाता होगा। आपके घर में दोनों बातें होंगी। आप देख लेना। अच्छा, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आपके जीवन में समत्व नहीं आएगा। समत ही तो तत्व है ना। जैसे सूप पीते समय आप खूब खिलते हैं ना, वैसे ही डांट पीते समय भी खिलने की आदत डालिए। इसका नाम जीवन मुक्त हो जाएगा। भला डांट पीते समय भी धीरे से मुस्कुरा दीजिए। गांव में कहावत है कि दुधारू गाय की लात भी भली। जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। वह कभी कभी लात से मारने लगती है। उसको गांव में खंकट गाय बोलते हैं। संसार की सभी वस्तुओं की यह हालत है। जो चीज़ दुख देती है वह हमारे अंतःकरण को वैराग्य देती है। वाह भगवान वाह। जो चीज़ दुख देती है वह हमारे अंतर को
अनंतर को वैराग्य देती है। जो चीज़ सुख देती है वह हमारे दिल को हमारी छाती से निकाल कर सुख देती है। वाह भगवान वाह। जो चीज़ सुख देती है वह हमारे दिल को हमारी छाती से निकाल कर सुख देती है। जो चीज़ दुख देती है वह मीठा मीठा नशा पिला करके हमारी छाती का ऑपरेशन करके हमारे कलेजों को बाहर निकाल देती है। दुनिया में जो चीज़ सुख देती है वह बाद में दुख बन जाती है। दुनिया में जो चीज़ दुख देती है वह हमें आँख बंद करने के लिए विवश करती है, वह हमारे कान बंद करने के लिए विवश करती है, वह हमें जीभ बंद करने के लिए विवश करती है। वह कहती है कि देखो दुनिया में दुख है, इधर से अपना मन फिरा लो। एक बात है, यदि स्त्री को अपने पुरुष को वैराग्यवान बनाना हो तो रोज़ उसको 4 बात सुनानी चाहिए। यदि पुरुष को स्त्री से स्वाद लेना हो, रस लेना हो तो उसको वह स्त्री रोज़ डांट फटकार सुनाती है, कड़वा बोलती है, आंख भौहें टेढ़ी करती है इत्यादि सबको सहना पड़ेगा। इस संसार में दुख दिए बिना कोई सुख नहीं दे सकता और सुख दिए बिना कोई दुख नहीं दे सकता। दुख देने वाला वैराग्य देता है, सुख देने वाला राग देता है। राग देश दोनों में बंधन है। आप देखो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख क्या है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।